अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, ज़कात के सिलसिले में ज़कात सीरीज़ के तहत ज़कात के फ़वाइद और उसकी हिकमतों पर कुछ बातें आपके सामने इससे पहले हलक़ों में रखी गई हैं। इस हलक़े में ज़कात के फ़वाइद और हिकमतों के ज़िम्न में चंद मज़ीद बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। ये फ़वाइद और ये हिकमतें हमसे इस बात का तकाज़ा करती हैं कि ज़कात के फ़वाइद हासिल करने के लिए और उसके पीछे जो अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमतें रखी हैं, उन हिकमतों की तकमील के लिए हम खुसूसियत के साथ अपने ऊपर इस चीज़ को लाजिम कर लें कि अपने मालों की ज़कात अल्लाह तबारक व तआला के तय करदा मुस्तहिक़ीन के हवाले करेंगे और इन फ़वाइद को हासिल करेंगे और इन हिकमतों की तकमील में अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़कात के फ़वाइद और हिकमतों के सिलसिले में एक बात यह है कि ज़कात जब इंसान अदा करता है तो उससे माल जो है वो पाक साफ़ हो जाता है। यानी माल के अंदर जो मैल है, कुचैल है, गंदगी है, आलाइश है, ऐसी सारी चीज़ें जो रहती हैं माल के अंदर, ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को माल का मैल कुचैल करार दिया है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने ये बात बड़ी वजाहत से फरमाई है कि ज़कात जो है, सदक़ात जो हैं, ये लोगों के मालों का मैल कुचैल है। और जब इंसान ज़कात अदा कर देता है, ज़कात जो वाजिब होती है उस माल में उसे निकाल करके और अदा करके फ़ारिग हो जाता है, तो उसके नतीजे में उसका माल उस मैल कुचैल से, उस गंदगी से पाक साफ़ हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में इरशाद है, इन हाज़िहि सदक़ात इन्नमा हिया औसाख़ुन नास व इन्नहा ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन वला लि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये रिवायत जो आपके सामने पढ़ी गई है इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में नकल फरमाया है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि बेशक ये सदक़ात, और आप जानते हैं कि सदक़ात के हुक्म में ज़कात भी है, या यूँ भी कह सकते हैं कि सदक़ात का लफ्ज़ सदक़ात यानी आम नफली सदक़ात पर भी और इसी तरह से फ़र्ज़ ज़कात पर भी बोला जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सदक़ात यानी सदक़ात व ज़कात ये लोगों के मैल कुचैल हैं, ये लोगों के मैल कुचैल हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए न तो ये हलाल हैं और न ही मोहम्मद के ख़ानदान वालों के लिए हलाल हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल, आपके घराने वाले, आपके खानवादे वाले इससे कहीं ज़्यादा बरतर हैं, इससे कहीं ज़्यादा बुलंद मकाम हैं कि वो लोगों के मैल कुचैल इस्तेमाल करें, लोगों के मालों की गंदगियाँ इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि आप और आपके आल के लोग लोगों के मालों के मैल कुचैल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि जो मुअज़्ज़ज़ नफ़क़ात हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर हदाया, तोहफ़े या ऐसे ही हिबात, ये सारी चीज़ें हलाल हैं। और सदक़ात और ज़कात और खैरात वग़ैरह जो चीज़ें हैं, ये चूँकि लोगों के मालों के मैल कुचैल हैं, लोगों के मैल कुचैल हैं, इसलिए ये मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसी एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सदक़त ला तंबग़ी लि आलि मुहम्मदिन इन्नमा हिया औसाख़ुन नास। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन ज़कात या सदक़ा ये मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं है, मुनासिब नहीं है, ज़ेब नहीं देता, उनके लिए मुनासिब नहीं है, मौजू नहीं है, बल्कि ये लोगों के मालों के या लोगों के मैल कुचैल हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों रिवायतों में बड़ी सराहत के साथ ये बात बयान कर दी है कि ज़कात सदक़ात जो है ये असल में लोगों के या लोगों के मालों के मैल कुचैल हैं। और जब इंसान अपना मैल कुचैल निकाल देगा तो पाक साफ़ हो जाएगा, अपने मालों का मैल कुचैल निकाल देगा तो पाक साफ़ हो जाएगा। और ये मालों की पाकी, मालों की सफाई सुथराई, इसका इलाज ये है कि इंसान अपने मालों की ज़कात अदा करे, अपने मालों में से सदक़ात अदा करे और मुस्तहिक़ीन पर उस चीज़ को खर्च करे। ये मेरे भाइयों
زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، انسان ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے، یہ اس کے فوائد میں سے ہے۔ اور حکمت بھی یہی ہے کہ انسان کا اپنا مال جو ہے جسے اس نے بڑی محنت سے کمایا ہے، گاڑھی کمائی جو اس کی ہے، اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے مستحقین کا حق بنتا ہے اسے ادا کر کے اپنے مال کو پاک صاف کر لے۔ اس کے خون اور اس کے پسینے کا یہ کمایا ہوا مال ہے، اس کے اندر جو بھی میل کچیل ہے اسے پاک صاف کر لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے لوگوں کے اوپر، یا کہہ لیجئے کہ اثریا، اصحاب ثروت، اصحاب المال، جو نصاب، جن کے اموال نصاب کو پہنچتے ہیں، ان کے مالوں کو پاک صاف کرنا بھی، اور ان کو پاک صاف کرنا بھی، میل کچیل سے ستھرا کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے اور اس کی حکمت ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو، زکوٰۃ کے، صدقات کے فوائد اور منافع میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب کمزوروں، ناداروں، غریبوں، مسکینوں کو زکوٰۃ میرے بھائیوں ملتی ہے تو خاص بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنا، ان کو دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی رسانی کا، اور مال کے اندر، انکم کے اندر، کمائی کے اندر، روزی کے اندر فراوانی کا ذریعہ ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے یہ، اور اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کئی ایک روایتیں بیان فرمائی ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقے میں آپ کے سامنے آئے گا۔ موٹی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہے، اور یہ بھی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے منافع میں سے، اس کے فوائد میں سے ہے کہ انسان جب مال ادا کرتا ہے اور مستحقین تک اس کا مال پہنچتا ہے، غربا، فقراء، مساکین، نادار لوگ تک مال پہنچتا ہے، تو یہ جو کمزور طبقہ ہے، مالی اعتبار سے کمزور طبقہ، یا عمر اور جسم کی نقاہت کی وجہ سے جو کمزور طبقہ ہے، اور نیک اور دیندار طبقہ ہے، تو ان کے ذریعے سے میرے بھائیوں، ان کے ذریعے سے ہمارے مالوں میں برکتیں ہوتی ہیں، ہمارے مالوں میں فراوانی ہوتی ہے۔ ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ تفصیلات اگلے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے پیچھے جو منافع، جو فوائد، جو حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھی ہیں، اسے حاصل کرتے ہوئے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔